दोस्तों, लाइफ में हमें कई बार अट्रैक्शन हो जाता है। कभी कभी ये अट्रैक्शन किसी पर्सन के साथ होता है तो कई बार बहुत सी चीज़ों के साथ अट्रैक्शन हो जाता है। तो इस अट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए जानते हैं इस कहानी से। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह मोची सुबह तालाब में पानी लेने गया। वहाँ उसने तालाब में बहुत से सुंदर फूल देखे। उनमें से एक फूल बहुत ही सुंदर था और चमत्कारी भी लग रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वो फूल उसे दिखाया। मोची की पत्नी बहुत ही धार्मिक ख्यालों की थी और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह फूल को देखते ही समझ गई कि जरूर यहाँ से महान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह फूल खिला हुआ है। फूल को चमत्कारी मानकर मोची ने एक योजना बनाई और उस योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह यह फूल राजा को देगा, उससे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह फूल हमारे किसी काम का नहीं है, इसे राजा को दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। मोची के हाथ में वह फूल देखकर वह रुक गया और वह मोची से पूछने लगा, भाई यह फूल कहाँ लेकर जा रहे हो? मोची कहता है, भाई मैं ये फूल लेकर राजा के पास जा रहा हूँ, इसे राजा को भेंट करके मुँह मांगा इनाम लूँगा। व्यापारी ने मोची को लालच दिया कि तुम ये फूल मुझे दे दो, मैं तुम्हें बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दूँगा। मोची सोच में पड़ गया और उसने सोचा, जब व्यापारी इस फूल के 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और भी ज़्यादा देगा। यही सोचकर उसने व्यापारी को फूल देने से मना कर दिया और आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे चला ही था कि रास्ते में राजा आते हुए दिखाई दिए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो अद्भुत और दिव्य फूल देखकर हैरान हो गए। राजा ने वह दिव्य फूल के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनकर मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वो राजा को फूल ना देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध मोची को देखकर हैरानी में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें फूल की सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह फूल महात्मा बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दिया और मोची ने कहा कि पहले मैंने इस फूल को देखकर लालच कर लिया था, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक फूल इतना दिव्य बन गया है, तो अगर उनकी शरण में मैं चला जाऊँ तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह मोची पूरा जीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बना रहा। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं या ऐसे बहुत से इंसान होते हैं जिनकी तरफ हमारा मन आकर्षित हो जाता है, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर अपनी बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए, ताकि हम उनके आकर्षण से बाहर निकल सकें और खुद को जान सकें। दोस्तों, यह आकर्षण कई बार हमारे दुख का कारण भी बन जाता है, क्योंकि जिससे हम आकर्षित होते हैं तो उससे जुड़ाव महसूस करते हैं, और जब हमारा जुड़ाव उनसे टूटता है या जो हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो टूटती हैं, वो पूरी नहीं होती, तो हमें बहुत दुख होता है। तो इसीलिए इस आकर्षण से जितना जल्दी हो बाहर निकल जाएं। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और आपका तहे दिल से धन्यवाद आप सबका, क्योंकि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और 100 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस चैनल के। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और मेरी कहानियाँ सुनते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।